बार बार अपने माइंड को वहाँ नहीं ले जाना। एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे सही होंगे कि नहीं होंगे, मेरे कितने नंबर आएंगे। तो लक्ष्य फिक्स कर लो, लेकिन लक्ष्य की तरफ दोबारा मत देखो। सबसे पहली बात तो कि आपको स्ट्रेस में नहीं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो वास्तव में जो अच्छी तैयारी करता है, जो बढ़िया तैयारी करता है, उसके ये स्वाभाविक है कि उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दोस्तों, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हाय दोस्तों, एमएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शर्मा। आपका तैयारी का महत्वपूर्ण जो समय है उसको ज़्यादा व्यर्थ या बेकार नहीं करते हुए मैं आपको कुछ सुझाव, कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। केयरफुली होकर आप इन चीज़ों को ध्यान से आप महसूस भी करेंगे, सुनेंगे भी। देखना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपके पास जो समय है वो मात्र 30-35 दिन का बचा है, 30 और 35 दिन का। और आपको पता है, आपने साइकोलॉजी जो पढ़ी है, साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि एक स्टूडेंट को ध्यान रखना दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ था मैं वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप जैसे ही मेरे कहने के अनुसार या आप अपने अनुसार, किसी के भी अनुसार आप जो तैयारियाँ कर रहे हैं, तैयारी करने का जो तरीका था मैंने खूब बताया था आपको तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो करने का सबका तरीका अलग अलग था। लास्ट बात यही आती है कि जो तैयारी चल रही थी, अब से पहले आपका पूरा जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, उसमें आपने 1 बार या 2 बार 3 बार रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। ये बात क्लियर है कि इतना समय हो चुका है, तो तैयारी में लगे हुए थे आप इतने दिन से, तो मैंने भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं समझता हूँ कि तैयारी करने वाले को अब जो इन 30 या 35 दिन में जो महत्वपूर्ण जो समय है इस एग्ज़ाम का, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बस वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, अगर रियल के अंदर आपने तैयारी की है, रियल में तैयारी की है, तो दोस्तों एक समस्या आपके सामने अभी से आपके हार्ट बीट बढ़ रही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो वास्तव में जो अच्छी तैयारी करता है, जो बढ़िया तैयारी करता है, उसके ये स्वाभाविक है कि उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। अब ये है क्या, देखिए, ये ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, जो तैयारी करते हैं, नेचुरल है, होता है, लेकिन हमें उसको हेवी नहीं होने देना है। निश्चिंत होकर आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए, 2-3 बातें हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, दबाव में नहीं आना है। दबाव, स्ट्रेस, आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, जो समायोजन की जो युक्तियां हैं उनके अंदर जो कुसमायोजन है, ये हम इस टाइम में कुसमायोजन होने की ज़्यादा संभावना होती है एक विद्यार्थी के लिए। क्योंकि सफलता और असफलता को लेकर के हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, इसी वजह से स्ट्रेस होता है दोस्तों। अब इस स्ट्रेस को अपने को दूर कैसे करना है? दूर का मतलब आपको, एक तो बहुत सारी अभी वर्तमान में चल रहा है कि एग्ज़ाम बढ़ेगी, 25 अप्रैल को होगी कि नहीं होगी, तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो, लक्ष्य फिक्स कर लो, लेकिन लक्ष्य की तरफ दोबारा मत देखो। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी पे ध्यान दो। लक्ष्य के ऊपर इतना बार बार अपने माइंड को वहाँ नहीं ले जाना। एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे सही होंगे कि नहीं होंगे, मेरे कितने नंबर आएंगे, ये क्वेश्चन बार बार तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के दिमाग में आते हैं। इसी वजह से वो स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस में आने से जो पढ़ा हुआ है वो भी उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरी याद ही नहीं है। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल पक्का समझना आप। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, आपको ऐसा एहसास होगा कि जो मैंने पढ़ा है मेरे को नहीं आता, ऐसा मतलब दिमाग में फील करोगे आप, और उससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उससे आपको उबरना है, अपने को नहीं, इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, अगर स्ट्रेस होता है तो आपको मन हल्का करना है। एक बात और बता दूं दोस्तों,
इस टाइम में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है उस टाइम में आपसे बहुत सारे मिलने वाले भी आएंगे, कंपटीशन के बराबर वाले भी आएंगे। कोई क्या पता कहाँ से कैसी कैसी खबरें लेके आएंगे, कोई क्या लेके आएगा, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ना, तो उनमें उनसे दूर रहना है दोस्तों। अपने आप के ऊपर भरोसा करो, अपने आप के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर। रियल में अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो अपनी ही तैयारी पर, अपने के ऊपर ही विश्वास करना दोस्तों। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनके उलझन में नहीं आना, उनकी बातों में नहीं आना है दोस्तों। अपने आप के ऊपर विश्वास करो। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोग और एग्ज़ाम में पेपर बिक गए, ये हो गया वो हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी जो तैयारी है ना, इसको डिस्टर्ब करती हैं। अपने को तो निश्चिंत होकर दोस्तों, निश्चिंत होकर, भाई रियल में बात ये है कि आपको एग्ज़ाम देनी है, फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम होनी है, तो अपने को एग्ज़ाम देनी है। अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखना है। बरकरार का मतलब ये है कि अब जो समय है आपका, देखो रिवीजन तो आपने किया ही होगा, साथ में अब मूल्यांकन का है, आकलन का है। इसलिए आप ऑफलाइन कोई भी टेक्स्ट बुक जो आपकी जो पेपर सेट हैं वो अपनी इच्छा से अच्छे तरह मतलब देख लें, मार्केट में बहुत सारे हैं, अच्छे से देखकर आप उनको लाइए और एक दिन में एक या दो मतलब दो पेपर बस काफ़ी सफिशिएंट होते हैं दोस्तों। ऐसे तो चाहे देते रहो सर पूरे दिन भर ही, उसमें दिमाग और ख़राब होगा। नहीं, एक या दो आपको टेस्ट देना है, फिक्स टाइम से देना है। और अनावश्यक बातों से, दूसरे लोगों की बातों में, इस टाइम में होता क्या है, रियल बता रहा हूँ दोस्तों। कई बार हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आपस में जब वार्तालाप करते हैं कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं, उलझन वाले क्वेश्चन लेके आते हैं और वो सामने वाले को मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना। अपने आप के ऊपर भरोसा करो, लेवल के ऊपर भरोसा करो, आपकी तैयारी के ऊपर भरोसा करो। और दूसरी बात, हाँ, अगर आपकी तैयारी में कहाँ कोई पॉइंट अगर कमज़ोर है उसका रिविज़न कर लो। बाकी ये दिमाग से निकाल दो मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैं सफल हूँ, मतलब मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों को भूलना होगा। इन जो अब बाकी जो समय है दोस्तों, नहीं तो आप लास्ट एग्ज़ाम तक तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ये समझ लो, अभी तो काफ़ी 30-35 दिन का समय है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, होता है, नेचुरल है। लेकिन पहले बात तो एक तो ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना दोस्तों। रियल बता रहा हूँ मैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम अगर आपके नज़दीक आती है, आप अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आए। इससे दूर रहने की कोशिश करना, अपने एकांत में रहने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे आएंगे, अलग अलग विचार डालेंगे आपके दिमाग में, आप भ्रमित हो जाएंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप 100% मतलब दबाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस में आप अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे 100% पेपर ख़राब होने की, आते हुए भी पेपर ख़राब होने की संभावना रहती है दोस्तों। ये मैंने खुद ने महसूस किया है इस चीज़ को। आप कम से कम लोगों के संपर्क में रहो, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि तैयारी यार अपने आप खुद के ऊपर भरोसा करो। क्या करेगा सामने वाला, कुछ नहीं कर सकता। तैयारी अपनी और अपने दिमाग में जो है ना, वो वहाँ पे काम आएगा। सीधी सी बात है, वहाँ पे और कोई नहीं सहायता करने वाला। कोई क्या पता कहाँ कहाँ से कैसी कैसी चीज़ें ये वो मतलब लेके आएंगे। आपको नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है उनकी बात, ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी पर देना है। मॉडल टेस्ट पेपर लाओ, अपना आकलन करो, मूल्यांकन करो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसका रिविज़न करो। इतना ही करना है, किसी की बातों में भी नहीं आना है, किसी के स्ट्रेस में भी नहीं आना है, और कम लोगों के संपर्क में रहना है। एक तो ये मेरा सुझाव है दोस्तों। नहीं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगी आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेंगे। और स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस किसके होता है, नेचुरल है। स्ट्रेस उसी बंदे के होगा जो जिसकी अच्छी तैयारी है, ये भी ध्यान रखना। ये भी आपने महसूस किया होगा, स्ट्रेस किसके होगा, जिसने मतलब बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो वो सोचता है मन में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं अपने आप ही, लेकिन उन चीज़ों को तो भूल जाइए। एग्ज़ाम तक आपको भूलना होगा कि मैं सफल हो, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे को मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे कितने अंक आएंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उनको भूलना होगा, दबाना होगा, साइड में करना होगा, अचेतन मन में भेजना होगा उनको बाद में। एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम आपकी लगती है तब तक आपको ये विधि अपनानी है, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा मतलब तनाव या दबाव में आ जाएंगे। दबाव के बाद में तनाव तो आप जानते हो, उसमें तनाव तो आवश्यकता समय के अनुसार अगर कोई इंसान अगर कार्य नहीं कर पाता है तो वहाँ तनाव होता है।
जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन सफलता और असफलता को लेकर के जो हमारे अंतर द्वंद्व रहता है, दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वजह, सफलता और असफलता को लेकर मानसिक जो क्रिया होती है, वहाँ स्ट्रेस महसूस करते हैं। क्या पता पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, अपने नंबर कितने आएंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी। ये अभी से सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपने आप के ऊपर विश्वास करो, अपनी तैयारी पे विश्वास करो, तैयारी को बरकरार रखना है, आपको ढीला नहीं रहना है वहाँ पे। बस जो हो रहा है चल रहा है, जो आपका पॉइंट लीक लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, उसको आप रिवीजन कर लो, दोहरा लो, बस यही। और एक दिन में 2 टेस्ट दे लो, बहुत होता है दोस्तों, ये बहुत होता है और ऐसा ही आपको करना है। एग्ज़ाम की डेट की कोई टेंशन नहीं करनी है और किसी बात की टेंशन नहीं करनी है। ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि वो लोग क्या होते हैं, कईयों की तो आदतन ही ऐसी होती है कि कई लोग तो आदतन ही दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करना, उनके मतलब माइंड को। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई भी बंदा तैयारी करने वाला है, उसको कोई उलझन वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को तो आता ही नहीं है, ये कहाँ से पढ़ के आए हैं, मेरे को तो मिला ही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो डिस्टर्ब होने लगता है, सर में दर्द वगैरह बहुत सारी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो अपनी तैयारी है ना वो डिस्टर्ब होती है। तो अपने को संपर्क में नहीं आना है, सेल्फ अपने आप के ऊपर भरोसा करो और खुद के ऊपर भरोसा ही सब कुछ है दोस्तों। अपनी तैयारी पे, तैयारी तो यार आपने अच्छी की होगी, ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। देखो बिना तैयारी बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात तो मैं ही कह रहा हूँ। बस वही मेहनत है। बस अब आगे आने वाले समय में अब आपका सिर्फ आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। जो पॉइंट अपना वीक चल रहा है उसको अपन को रिवीजन करना है, देखते रहना है। बस मेन बात यह है। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया था, लेवल बहुत इजी आएगा दोस्तों, इजी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अंदर तक भी जा रहे हैं, बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। रियल में सेलेक्टेड चीज़ों को, अब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आपका रिवीजन, बस वो क्या है, शॉर्ट नोट से क्या होता है, पूरा सिलेबस मतलब आंखों के सामने आ जाता है। शॉर्ट नोट से आपका रिवीजन हो जाता है और वो सारा सामने आ जाता है। भाई इसमें ये घटनाएं थी, इसमें ये घटना थी, इसमें ये घटना थी, इसमें ये घटना। बस ये करना है दोस्तों। क्वेश्चन तो वो कहाँ से पूछेगा, वो एग्जामिनर वहाँ पे जो पेपर सेलेक्ट करने वाले उनके ऊपर बात करती है। बस अपने को तो जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं इनको ध्यान में रखना है। बाकी बचा हुआ समय है, पर डे के हिसाब से 2 टेस्ट दो और उसमें अपना आकलन करो कि अपना यहाँ पे कौन सा जो चैप्टर है, इकाई है अपनी वीक चल रही है, कौन सा सेक्टर है, लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है या सब्जेक्ट है, उसमें उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दो और रिवीजन करो। और निश्चिंत दोस्तों, निश्चिंत होकर चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, भय स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे मोटिव यही काम है। अगर स्ट्रेस आपने ले लिया ना तो सारी तैयारी। अच्छा एक बात और होगी, अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे नींद आना कम हो जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। अगर रियल में तैयारी की है आपने, रियल में तैयारी की है दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा था, नींद आना बंद हो जाएगी। दूसरी बात मतलब धीरे धीरे हार्ट बीट बढ़ना है ना ये। और आपने जो तैयारी की है वास्तव में रियल में बात तो ये है कि एग्ज़ाम से बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले जो तैयारियां होती हैं ना, रियल में वही ज्ञान आपकी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। वो ज्ञान सीखा हुआ जो आपने पढ़ा था ध्यानपूर्वक, वो चीज़ें वहाँ काम आएंगी आपको एग्ज़ाम में आंसर तक पहुँचने में। अब अचानक बहुत सारे लोग, देखो ज़्यादातर एक इस टाइम में, एक तो जो अध कच्चे होते हैं ना, अध कच्चे जिनकी तैयारी मतलब बढ़िया परफेक्ट भी नहीं है और बिल्कुल इतनी कमज़ोर भी नहीं है, वो ज़्यादा फड़फड़ाहट करते हैं। वहाँ से ये गाइड आई है, वहाँ से ये शॉर्टकट नोट्स आए हैं, ये आया है, वो आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। उनके उलझन में नहीं पड़ना है, ये पक्की बात बता रहा हूँ। अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, आपने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। नई बुकें नहीं लानी है दोस्तों, नई बुकें, किसी के नोट्स, किसी के दूसरी चीज़ें जो आपको कोई ज़्यादा यूज़फुल बता रहा है वो नहीं, वो उनको फॉलो नहीं करना है। आपने जो सिस्टमेटिक तरीके से अपना सब्जेक्ट, लैंग्वेज और उसके हिसाब से जो आपने नोट्स बनाए हैं, जिसमें से आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में से जो आपने पढ़ा है, लिखा है, बस उसी को रिविज़न करना है एक बार ही। हाँ, ये तो श्योर है कि आपने सिलेबस के अनुसार ही किया होगा। हर पॉइंट सिलेबस का जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो आपने तैयारी की होगी, उसके एक्स्ट्रा तो मैंने को जाना ही नहीं है।
भाई जो पॉइंट है उनसे अलावा नहीं जाना है। एक दूसरी बात, क्वेश्चन जो पूछने का स्तर है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी थी और करनी है, अब बच गया जिस समय में। तो दोस्तों आपको ऐसा ही करना है जैसे मैंने बताया है। आप स्ट्रेस में नहीं आपको स्ट्रेस में नहीं आना है दोस्तों। स्ट्रेस इस टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डिस्टर्ब करता है वो सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेस, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं। या फिर आता है कि जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो मित्र हैं तैयारी करने वाले, वो अलग अलग खबर आपको भेजते रहेंगे, अरे यार ऐसा हो रहा है, अरे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। अपनी परफेक्ट तैयारी के ऊपर ही ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों। तो मैं बस ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करना चाह रहा, बस आप इतना ही बताना चाहता था। और आगे जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं आपको बताते रहूँगा दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।